Hello students, welcome to the class and today we are going to see beta function. This comes under the special function. इसके पहले भी हमने बीटा फंक्शन का लेक्चर 1 देखा है जहां पे मैंने डेफिनेशन और रिलेशंस के प्रूफ बताए हुए हैं। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एग्जांपल्स देखने वाले हैं उन रिलेशन के ऊपर। मैंने स्पेशली दो रिलेशन मतलब 1 और 4 उसके ऊपर एग्जांपल लिए हैं और प्रूफ लिया हुआ है स्टैंडर्ड रिजल्ट का। तो डेफिनेशन, प्रॉपर्टी और रिलेशन हम इन शॉर्ट में देखते हैं और उसके बाद फिर इसके सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट अस मूव हियर विद द डेफिनेशन ऑफ इट इज बीटा फंक्शन. इट इज डिफाइंड एंड डिनोटेड एज बीटा ऑफ m, n equals to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx. ऐसे इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं बीटा ऑफ m, n से। अब m क्या होता है, x के जो पावर में होता है m minus 1, ये हो गया मेरा m, और 1 माइनस एक्स के पावर में जो होता है n माइनस 1 में, ये हम n यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे m आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इन वैल्यू के लिए ही हमारा ये बीटा फंक्शन एग्जिस्ट होता है, मतलब ये इंटीग्रल एग्जिस्ट होता है। नाउ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन मैंने डिफाइन किया था लास्ट टाइम। इट इज बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू बीटा ऑफ nm, मतलब हम m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं बीटा फंक्शन के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड रिलेशन देखे थे हमने, 4 रिलेशन। पहला रिलेशन था बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू integral 0 to infinity x to the power n minus 1 dx whole upon 1 plus x to the power m plus n, and that is also same as integral 0 to infinity x to the power m minus 1 whole upon 1 plus x to the power m plus n dx. अब दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, लिमिट्स तो सेम है। ऊपर में जो न्यूमरेटर है यहाँ पे x to the power n minus 1 है, यहाँ पे x to the power m minus 1 है, and both are same as it is what बीटा ऑफ mn. ये पहला रिलेशन है बीटा ऑफ mn। और उसके बाद सेकंड रिलेशन बीटा ऑफ mn का है, इट इज इंटीग्रल 0 टू 1। लिमिट देखिए चेंज है यहाँ पे, इंटीग्रल 0 टू 1, और न्यूमरेटर में है x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन, डिनोमिनेटर सेम है जो रिलेशन 1 में था, 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n, इट इज व्हाट dx। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने। कभी कभी जब MCQ बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तब आपको पूछा जा सकता है कि बीटा फंक्शन हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड रिलेशन देखा था बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 sin टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा एंड d थीटा। और लास्ट रिलेशन दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन एंड द गामा फंक्शन। दिस इज वेरी मच फेमस रिलेशन, इसको आपको याद रखना है। ये हर एग्जांपल में, हमारे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 4 के ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे, और कुछ मैंने रिजल्ट प्रूव करवाया हुआ है उसको भी हम देखने वाले हैं। सो चलिए मूव करते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 पे। कंप्यूट करना है हमको, इट इज व्हाट बीटा ऑफ 2,5, बीटा ऑफ 7/2 3/2, बीटा ऑफ 1/3 2/3, बीटा ऑफ 1/4 और 3/4। तो चलिए देखते हैं कि हम बीटा फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन एंड द गामा फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। बीटा ऑफ mn कैन बी रिटन एज इट इज गामा m, गामा n, गामा ऑफ m प्लस n। तो चलिए पहला क्वांटिटी निकालते हैं, बीटा ऑफ 2,5, 2 हो गया मेरा m, 5 हो गया, इट इज व्हाट n। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज गामा 2, गामा 5, गामा ऑफ 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 7। तो मैंने गामा 7 यहां पे लिख दिया। अब गामा फंक्शन का आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। गामा 2 कितना होता है, इट इज व्हाट 1 फैक्टोरियल। जब भी मेरे पास अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 से एक क्वांटिटी लेस कर दो, उसको फैक्टोरियल में लिख दो। जैसे अब गामा 5 है यहाँ पे, इसको हम कैसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, एक से रिड्यूस कर देंगे और उसको 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तब। वैसे हमने गामा 7 को लिखा, इट इज व्हाट 6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, and 6 factorial means it is what 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 4 3 2 1 तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचेगा 6 और 5 से, 6 into 5 is what 30, तो आंसर हो जाएगा 1/30। दिस इज व्हाट बीटा ऑफ 2,5। अब ये क्वांटिटीज हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज ये सेम थिंग हम एनकाउंटर करेंगे जब हम इंटीग्रल को सॉल्व करने वाले हैं बीटा फंक्शन से। तो मैं आपको पहले ही इसका प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, ताकि जब ये सब चीजें आएगी तो आप डायरेक्टली उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। और सभी का इवैल्यूएशन यहाँ पे अलग अलग है, और इसी तरह के बीटा फंक्शन का इवैल्यूएशन आपको हर एग्जाम्पल में करना पड़ेगा। तो हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया जहां पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स थे, दैट इज 2 और 5। सेकंड को सॉल्व करते हैं, बी, इट इज बीटा ऑफ 7/2 और 3/2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए,
2 नीचे में है, ठीक है। तो हम इसको बाय यूजिंग दिस रिलेशन कैसा लिख सकते हैं, गैमा ऑफ 7/2 गैमा ऑफ 3/2 गैमा ऑफ 7/2 प्लस इट इज व्हाट 3/2। इसको आपने यहां पे अप्लाई कर दिया। अब यहां पे हम फिर से गैमा फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको गैमा फंक्शन के लेक्चर्स में बताया था। गैमा 7/2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन। आपको इंटीग्रल यहां पे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो गैमा 7/2 हम कैसे लिखते हैं बताइए। यहां डिनोमिनेटर को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 हमारा डिनोमिनेटर में है, 7 + 3 कितना हो जाएगा, इट इज 10, 10/2 मतलब इट इज व्हाट 5, तो नीचे आ जाएगा इट इज व्हाट गैमा 5। तो गैमा 5 तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इट इज व्हाट 4 फैक्टोरियल। बट गैमा 7/2 कैसे लिखेंगे, गैमा 7/2 को भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब मैंने गैमा फंक्शन के लेक्चर लिए थे, ठीक है। तो वहां पे बस आपको उतना चीज याद रखना पड़ेगा, जैसे बहुत आसान है याद रखना। आप 7/2 में -1 कर दो तो आ जाएगा 5/2, तो आप लिखिए फिर 5/2 3/2 1/2 गैमा 1/2, ये होगा गैमा ऑफ 7/2। अब मुझे अगर गैमा ऑफ 3/2 लिखना है, अब बताइए मैं कैसे लिखूंगा। 3/2 में -1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 1/2 और गैमा ऑफ 1/2। सो बहुत सिंपल है इसको लिखना। आप गैमा फंक्शन का लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने आपको समझाया हुआ ये चीज। और गैमा 5 को हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट 4 फैक्टोरियल बिकॉज ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे। अब गैमा 1/2 का वैल्यू कितना होता है मुझे बताइए, इट इज √π। ये हमने ऑलरेडी दिखा हुआ है, इट इज √π। तो √π यहां पे आ गए। बाकी बची हुई क्वांटिटी को आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 × 2 × 2 इट इज व्हाट 16 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपको आएगा 5π/128। तो सिंपल था। तो आपको बस यहाँ पे याद क्या रखना है, गैमा 7/2 आप कैसे लिखेंगे 5/2 3/2 1/2 गैमा 1/2। अब मुझे बताइए कि मेरे पास गैमा ऑफ 11/2 रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, 9/2 से उसको आप स्टार्ट करोगे तो 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 गैमा 1/2 और गैमा 1/2 को आप √π से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे हम गैमा फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं जब अपॉन 2 रहता है। तो अब तीसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, ये डिफरेंट है फिर एग्जांपल। मैंने यहाँ पे सभी टाइप के एग्जांपल कवर करवाए हैं। बीटा ऑफ 1/3 2/3। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, इट इज व्हाट गैमा ऑफ 1/3 गैमा ऑफ 2/3 देन गैमा ऑफ 1/3 प्लस 2/3। ये हमने यहाँ पे रिलेशन यूज किया जो रिलेशन बिटवीन द बीटा और गैमा फंक्शन है। ये तो आपको क्लियर है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां मुझे 3 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला हम ऐड कर देंगे 1 + 2 हो जाएगा 3, 3/3 मतलब 1, मतलब नीचे में आएगा इट इज व्हाट गैमा 1। और हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में देखिए, अब यहाँ पे 1/3 और 2/3 है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक क्वांटिटी को हम एज इट इज रखते हैं और जो 2/3 है उसको हम लिखते हैं 1 - 1/3। मतलब देखिए यहाँ पे 1/3 रिपीट हो रहा है। अब 1/3 रिपीट हो रहा है तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला गैमा n गैमा ऑफ 1 - n दैट इज इक्वल्स टू π/sin nπ। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने गैमा फंक्शन में देखा था। अब यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कीजिए, n निकालिए, n क्या हो जाएगा 1/3। तो n मेरा अगर 1/3 है यहाँ पे तो यहाँ पे n = 1/3 पुटअप कीजिए तो हो जाएगा sin π/3 ओनली, π/sin π/3। और गैमा 1 क्या होता है, इट इज 1, इट इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन। तो π/sin π/3 आ गया और sin π/3 होता है इट इज व्हाट √3/2। ये आपको पता ही है बिकॉज इट इज sin 60 डिग्री और 2 हम ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2π/√3। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ 1/3 एंड 2/3। अब फोर्थ क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, बीटा ऑफ 1/4 एंड 3/4। अप्लाई कीजिए रिलेशन, सिंपल है, गैमा 1/4 गैमा 3/4 देन एडिशन दोनों का गैमा 1/4 प्लस 3/4। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 4 यहाँ पे दिख रहा है हमको, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4 मतलब इट इज व्हाट 1। अब उसके बाद न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कीजिए, ये 1/4 है और ये 3/4 है, तो 3/4 को हम लिखते हैं 1 - 1/4। फिर से हम सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, गैमा n गैमा ऑफ 1 - n इक्वल्स टू π/sin nπ। n रहेगा मेरा इट इज व्हाट 1/4। अगर अप्लाई किया तो आपको मिलेगा π/sin π/4 और गैमा 1 होता है इट इज व्हाट 1। sin π/4 कितना होता है, इट इज 1/√2। अब ये √2 ऊपर चले जाएगा, आपको मिल जाएगा √2π। दिस इज द आंसर ऑफ बीटा ऑफ 1/3 एंड 2/3। तो ऐसे बीटा फंक्शन आपको आने वाले हैं जब आप इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया ये इसको आप कैसे इवैल्यूएट करना है आपको, तो आपको बाद में जब इंटीग्रेशन आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको बहुत आसानी जाएंगी। ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट इज आल्सो फेमस एग्जांपल, दैट इज प्रूव दैट बीटा ऑफ m + 1, n इक्वल्स टू m/m + n बीटा ऑफ m, n। सेकेंड क्वांटिटी आपको प्रूव करनी है, बीटा ऑफ m, n + 1 इक्वल्स टू n/m + n बीटा ऑफ m, n।
और तीसरा जो क्वांटिटी प्रूव करनी है आपको प्रूव करना है बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे a और b ये दोनों का बस एडिशन ले लिया है यहाँ पे। सो थर्ड क्वांटिटी हम बहुत इजीली मतलब प्रूव कर सकते हैं यूजिंग a एंड b। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए फिर से आपको बीटा और गामा का जो रिलेशन है उसको याद रखना पड़ेगा, वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। दैट इज बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू गामा m गामा n गामा ऑफ m प्लस n। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वांटिटी हम प्रूव करते हैं, उसे हम कंसिडर करते हैं बीटा ऑफ m प्लस n कॉमा n। इसको हम ये रिलेशन से कैसा लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे m प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे हम गामा ऑफ m प्लस 1 और n के लिए लिखेंगे गामा n और बाद में दोनों का एडिशन गामा ऑफ m प्लस 1 प्लस n। अब इस क्वांटिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, इसको मैं लिखता हूं m प्लस n प्लस 1। क्यों लिखा? बिकॉज मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है गामा फंक्शन का। कौन सा रिजल्ट है? अगर आपको पता होगा तो ये वाला, इट इज गामा ऑफ n प्लस 1। ये क्या होता है? n इंटू गामा n। तो इसलिए मैं गामा ऑफ m प्लस 1 इसको मैं लिख पाऊंगा इट इज व्हाट m इंटू गामा m। और इसके बाद ये जो क्वांटिटी है यहां पे देखिए n के जगह पे क्या आ गया m प्लस n और ये प्लस 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए? कि हो जाएगा m प्लस n इंटू गामा ऑफ m प्लस n। आई सपोज क्लियर है? तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसको हमने कैसा लिखा हुआ है। तो इसको हमने लिखा इट इज व्हाट m इंटू गामा m गामा n अपॉन m प्लस n एंड गामा ऑफ m प्लस n। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये गामा m गामा n गामा m प्लस n, ठीक है। ये बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? देखो ये वाला प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगा बीटा ऑफ mn, मतलब m अपॉन m प्लस n तो आएगा ही और उसके साथ आएगा इट इज व्हाट बीटा ऑफ m कॉमा n। So therefore we have written it as what m upon m plus n beta of m comma n। सेकंड क्वांटिटी भी हम ऐसे ही प्रूव करने वाले हैं, तो हम कंसीडर करते हैं सेकंड क्वांटिटी बीटा ऑफ m comma n plus n। इसको हम रिलेशन से लिखेंगे गामा m गामा ऑफ n plus 1 एंड देन दोनों का एडिशन गामा ऑफ m plus n plus 1। अब नीचे वाले को हम लिख देते हैं m plus n plus 1 बिकॉज हमको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो गामा m तो हमने एज इट इज लिखा, अब गामा ऑफ n plus 1 को आप कैसे लिखेंगे? n इंटू गामा n और गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 को हम लिखेंगे m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बीटा ऑफ m कॉमा n से और हमारे पास बचेगा इट इज व्हाट n अपॉन m प्लस n। तो सेकंड क्वांटिटी भी अब यहाँ पे प्रूव हो गई है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको अगर थर्ड क्वांटिटी प्रूव करनी है तो आपको फर्स्ट और सेकंड का यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड हमने ये जो क्वांटिटी निकाली हुई है इसका ही हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ये जो RHS पार्ट है इसको कंसिडर करते हैं और बाद में इन दोनों का हम एडिशन करते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, इट इज बीटा ऑफ m प्लस n कॉमा n प्लस बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1। अब इसको हम लिखते हैं कैसा? m अपॉन m प्लस n बीटा ऑफ m कॉमा n। ये हमने रिजल्ट ए से प्रूव किया हुआ है और ये जो क्वांटिटी है ये रिजल्ट बी की हमारी क्वांटिटी है जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। m प्लस n मतलब डिनोमिनेटर भी कॉमन है, बीटा ऑफ mn कॉमन है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अगर हमने ये कॉमन निकाला तो बचा क्या फिर हमारे पास? m प्लस n, ये बचेगा और ये हमने कॉमन निकाला तो m प्लस n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा इट इज व्हाट बीटा ऑफ mn। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n प्लस बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1। क्लियर है? एकदम सिंपल था, हमने बस रिलेशन बिटवीन द बीटा और गामा फंक्शन यूज किया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी को प्रूव कर दिया है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप सेम रिलेशन अप्लाई कीजिए गामा और बीटा फंक्शन का और आप ये क्वांटिटी प्रूव कर सकते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर इट इज 4। देन इफ बीटा ऑफ n कॉमा 3 इक्वल्स टू 1/3 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ n। उसके लिए गिवन क्वांटिटी को हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे भी मैं रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन यूज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। बीटा ऑफ n कॉमा 3 कैसे लिख पाऊंगा मैं बताइए? गामा n गामा 3 अपॉन गामा ऑफ n प्लस 3। ये क्लियर है? एकदम रिलेशन जो अभी हमने देखा वो आपको अच्छे से याद हो गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा हमको। गामा 3 को तो हम डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अभी हमने देखा है। गामा n को हम एज इट इज रखते हैं। अब देखिए गामा ऑफ n प्लस 3 जो है इसमें हमको मतलब थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको हम लिखते हैं गामा ऑफ n प्लस 2 प्लस 1 के फॉर्म में। तब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला? इट इज गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू इट इज व्हाट n इंटू गामा n। सो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा इट इज व्हाट 2 फैक्टोरियल एज इट इज। उसके बाद गामा ऑफ n प्लस 2 प्लस n को हमने लिखा n प्लस 2 गामा ऑफ n प्लस 2 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहां पे मेरा जो n है वो हो जाएगा इट इज व्हाट n प्लस 2, इसलिए हमने लिखा n प्लस 2 गामा ऑफ n प्लस 2।
अब फिर से हम गैमा ऑफ n प्लस 2 को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, गैमा ऑफ n प्लस 1 प्लस इट इज व्हाट 1। अब फिर से आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसको हम लिखेंगे n प्लस 1 गैमा ऑफ n प्लस 1, और गैमा ऑफ n प्लस 1 को आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो इसको हम लिख देंगे n इंटू गैमा n, इज इट ओके। और 2 फैक्टोरियल को हमने यहाँ पे 2 लिख दिया हुआ है, बिकॉज 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, मतलब वो तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे गैमा n और गैमा n को हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब बचा क्या हमारे पास 2 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1 एंड दिस व्हाट n, और ये हो गया 1/3। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है और यहां पे आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलने वाला है, बिकॉज अगर हम ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे n क्यूब मिलेगा। अब उस क्यूबिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और वहां से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आई जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ये क्वांटिटी यहां पे चली जाएंगी। अब हम ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा n स्क्वायर, 2 प्लस 1 है यहाँ तो इट इज 3n हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2 एंड दिस व्हाट n। आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको जैसा इजी लगता है आप वैसा अडॉप्ट कीजिए। अब n को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। 6 को आप आरएचएस पार्ट में लेके चले जाइए, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, और आपको पता है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको रूट्स कितने रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n की 3 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 1 प्लस 4i 4 2 इट इज व्हाट i। तो बाकी जो 2 वैल्यूज आ रही है वो हमारी इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, और हमको बोला है कि n पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे व्हाट 1 मिल रहा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। देयरफॉर n इक्वल्स टू 1 व्हिच इज द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए आपको सवाल आ सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्यूबिक इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पुट अप करते हैं कि 1 यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं, तो ये अगर हमने रखा है यहाँ पे 1 तो सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब 1 हमारा रूट हो गया। 1 अगर रूट होगा तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके बाकी के रूट्स फिर निकालते हैं, तो उससे हम कहते हैं इट इज व्हाट ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर ट्रायल और एरर मेथड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसमें भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर इट इज 5। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 6 ब्रैकेट में है 1 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 18 एंड dx। वैसे ही सेकंड क्वांटिटी प्रूव करनी है, देखा जाए तो दोनों नियर अबाउट सिमिलर एग्जांपल ही है, सेम तो नहीं है सिमिलर है, तो हम एक ही तरीके से उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा बीटा फंक्शन का। कौन सा रिलेशन हम यूज करेंगे, ये वाला, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n एंड dx, ये क्वांटिटी। अब कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं इसको मैं एग्जांपल सॉल्व करते समय आपको बताता हूं। अब हमने इंटीग्रल को एज इट इज ले लिया, अब इसका x टू द पावर 6 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म में, ये हो जाएगा x टू द पावर 6 और ये हो जाएगा x टू द पावर 10, बिकॉज बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे बाय यूजिंग द इंडाइसिस रूल। ये हो जाएगा x टू द पावर 10, ये हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 18 यहाँ पे। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक करके हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 6 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 18 x टू द पावर 10 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 18, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम यहाँ पे दोनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ऐसा हम डेफिनेट इंटीग्रल में कर सकते हैं। अब ये आ गया, अब ये जो क्वांटिटी है इसको मैं अभी ये जो गिवन क्वांटिटी है जिसका हम रिलेशन यूज करने वाले हैं उससे कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करते तो यहाँ पे देखिए n-1 टाइप में टर्म आ रहा है, यहाँ पे क्या x टू द पावर 6, तो आपको इसको n-1 के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताइए आप कैसे इसको लिखेंगे n-1 के टर्म में, और बाद में जो नीचे वाला क्वांटिटी है आपको जो 18 है उसको m प्लस n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है इस 6 को हम लिखते हैं 7-1, तो 7-1 कितना होता है, इट इज व्हाट 6, ओके। और वही फिर हम 7-1 में जो 7 है उसका यूज करके हम उसको 7 प्लस 11 लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, समझा। जैसा अभी देखिए, अगर नहीं समझाओगे तो सेकंड इंटीग्रल देखिए, यहाँ पे देखिए 10 है हमारे पास, तो इसको 10 को हम लिखते हैं 11-1, तो हमने यहाँ पे 11-1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे n-1 है तो मुझे m प्लस n चाहिए, तो मैं 11 यहाँ पे है बट हमारे पास क्या है 18 है, तो 18 को मैं लिखता हूँ 11 प्लस 7, समझा ये चीज आपको। तो n-1 है तो यहां से आपको n ले लेना है और यहाँ पे 18 है, अकॉर्डिंगली आपको फिर वैसे m आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 11 है तो 18 को हमने लिखा इट इज व्हाट 11 प्लस 7, यहाँ पे भी 18 था, यहाँ 7-1 आ रहा था तो उसको हमने लिखा 7 प्लस 11, वो भी हमारा कितना होता है 18। ऐसा मुझे क्लियर हो गया। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है।
अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको अप्लाई कर दीजिए ये वाला बीटा ऑफ mn वाला फॉर्मूला। तो बीटा ऑफ mn क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए m क्या है और n क्या है, m हो गया मेरा 7 और ये n हो गया 11, यहाँ पे m हो गया 11 और n क्या हो गया, इट इज व्हाट 7। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट बीटा ऑफ 7,11, बीटा ऑफ 11,7। आई सपोज क्लियर है। डायरेक्टली अब बस आप इसको कंपेयर कीजिए, आपको आ जाएगा। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करते हैं बीटा फंक्शन की। बाय यूजिंग द सिमेट्री प्रॉपर्टी हम बीटा ऑफ 11,7 कैसे लिख सकते हैं, इट इज 7,11 लिख सकते हैं। तो अगर मैंने ये दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन लिया तो सब्ट्रैक्शन क्या आ जाने वाला है, 0। तो इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, इट इज 0। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, बस आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आपके लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। कब अप्लाई करेंगे, जब सिर्फ x के टर्म रहेंगे तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सोचना आना चाहिए इस तरह से। अब एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं तो आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 में आपने एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 7। अब इसको आप ब्रेक कर देंगे, इसको लिखेंगे आप एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 dx विद इन द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये पहला टर्म। वैसे फिर सेकंड टर्म हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 12 एंड इज व्हाट dx। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 1। तो अगर इसको मैंने 4 माइनस 1 लिखा तो डिनोमिनेटर में कितना है 12, तो 12 को लिखूंगा इट इज व्हाट में 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा, इट इज 12। अब देखिए यहाँ पे एक्स टू द पावर 7 है यहाँ पे, तो 7 को हम लिखेंगे 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 यहाँ पे आ गया। अब 12 को हम कैसे लिखेंगे, इट इज व्हाट 8 प्लस 4 देन। ओके, पहले आपको m लिखना है, बाद में n लिखना है। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ 4,8 पहला वाला इंटीग्रल, और दूसरा इंटीग्रल हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ 8,4। ये आपको 4 प्लस 8 और 8 प्लस 4 इसी को ऑब्जर्व करना है, उसी को बीटा फंक्शन में आपको लिख देना है फिर बाद में। अब देखिए सिमेट्री प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर देते हैं हम। बीटा ऑफ 4,8 यहाँ पे ऑलरेडी है और बीटा ऑफ 8,4 को हमने लिख दिया बीटा ऑफ 4,8। आप सिमेट्री प्रॉपर्टी कहीं भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी बीटा फंक्शन में, दैट डजंट मतलब चेंजेस द वैल्यू। अब इसके बाद देखिए बीटा ऑफ 4,8 और बीटा ऑफ 4,8 मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा ऑफ 4,8। अब बीटा ऑफ 4,8 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो इंटीजर्स है, आपको मैंने बताया था आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। तो क्या होगा, गामा 4 गामा 8 गामा ऑफ 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा, इट इज 12। तो गामा 4 हम क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, गामा 8 लिखेंगे 7 फैक्टोरियल और गामा ऑफ 12 लिखेंगे इट इज व्हाट 11 फैक्टोरियल। इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर देंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको आंसर आएगा इट इज 1/660। इट इज जस्ट कैलकुलेशन बेस, आप कैलसी का यूज कीजिए या फिर मैन्युअली कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आई सपोज आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे रिलेशन 1 को यूज करते हैं बीटा फंक्शन के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन देखिए एक रिजल्ट है, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n-1 प्लस एक्स dx, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये क्या होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। इसको आप याद रखिए बिकॉज ये बस स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ना गेट एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं, तो अगर आप याद रखते तो इट विल बी बेटर फॉर यू। अब आपको प्रूव क्या करना है, गामा n गामा ऑफ 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। अब इस गामा फंक्शन के रिलेशन को आपने बहुत जगह पे यूज किया हुआ है। अब इस गामा फंक्शन के रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम बीटा फंक्शन का यूज करेंगे, और कैसे प्रूव करते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो रिलेशन नंबर 1 और 4 आपको रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 था बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, वो था बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू गामा m गामा n गामा ऑफ m प्लस n। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हमें जो दिया हुआ इस क्वांटिटी का तो हमको यूज करना ही पड़ेगा। 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट है और ये क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n है, मतलब यहाँ पे m प्लस n को मैं 1 पुट अप करूंगा तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो इसको कैसे यूज करना है हमको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे LHS पार्ट आपको सेम दिख रहा है, बीटा ऑफ mn यहाँ भी है, बीटा ऑफ mn यहाँ भी है, तो हम इन दोनों क्वांटिटी को इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे इसको इक्वेट कर दिया। ये इक्वेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अभी ये जो इंटीग्रल है इसको गिवन इंटीग्रल के साथ इक्वेट करते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n है, तो m प्लस n यहाँ पे क्या हो गया,
इट इज 1, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे m प्लस n को 1 पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने 1 पुटअप कर दिया, तो 1 अगर पुटअप किया तो लिमिट्स चेंज नहीं होगी, बिकॉज हम वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, बिकॉज हम कांस्टेंट को ही चेंज कर रहे हैं। यहाँ भी हम m प्लस 1 को 1 पुटअप कर देंगे, तो आपको पता है कि गामा 1 कितना हो जाएगा, इट इज 1, और यहाँ पे जस्ट 1 प्लस x आ गया। एंड वन मोर थिंग वी हैव डिड हियर, गामा m को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, 1 माइनस n से, बिकॉज हमने क्या पुटअप किया, m प्लस n इक्वल्स टू 1, तो यहां से m क्या आ जाएगा, 1 माइनस n, तो मैंने उसको 1 माइनस n से रिप्लेस कर दिया। गामा 1 को आप 1 पुटअप कर दीजिए, तो गामा n गामा 1 माइनस n ये हो जाएगा, इट इज पाई अपॉन साइन एन पाई, बिकॉज इस इंटीग्रल का वैल्यू आपको दिया हुआ है पाई अपॉन साइन एन पाई। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया बीटा फंक्शन का यूज करके, ये जो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, गामा एन गामा ऑफ 1 माइनस एन और पाई अपॉन साइन एन पाई, ये हो गया। अब इसके देखिए एक और रिजल्ट मैं आपको डिडक्ट कराता हूं। अब गामा 1/2 क्या लिखते हैं बताइए मुझे, आप उसको लिखते हैं रूट पाई। अब वो रूट पाई कैसे आया, आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम n इक्वल्स टू 1/2 पुटअप करते हैं इस रिलेशन में, तो अगर मैंने n इक्वल्स टू 1/2 पुटअप किया तो हो जाएगा गामा 1/2 गामा ऑफ 1 माइनस 1/2, n के जगह 1/2 पुटअप किया तो हो जाएगा साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 तो यूनिवर्सली नोन है कि ये क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज इट इज 90 डिग्री, तो इसको हम 1 लिख देंगे। और ये 1/2 है, ये 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, इट इज 1/2, तो गामा 1/2 और गामा 1/2 ये दो क्वांटिटी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, और RHS में बचा है पाई अपॉन इट इज व्हाट 1, साइन पाई बाय 2 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं गामा 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया पाई। अब गामा 1/2 का स्क्वायर पाई है, तो अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो LHS में हम लिखेंगे गामा 1/2, और RHS को हम लिख सकते हैं व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। हेंस वी आर हैविंग द रिलेशन गामा 1/2 इक्वल्स टू इज व्हाट, रूट पाई। इसका अगर हम नॉर्मल मेथड से अगर इसका प्रूफ देखते हैं गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई, तो उसके लिए आपको डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट लगा के लिमिट चेंज करके उसको प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिलेशन था उसी का यूज किया, और उसका यूज करके हमने ये डिडक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, दैट इज गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई। सो दिस ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई दिक्कत होगी इसके अंदर तो मुझे आप जरूर बताइएगा। मैंने इसके बाद भी लेक्चर लिए हुए बीटा फंक्शन के, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बीटा फंक्शन के, उसको मैंने कवर किए हैं उसके अंदर। अभी तक हमारे जो मेन एग्जाम्पल है रिलेशन नंबर 3 और 4 के ऊपर, वो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फाइनली ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।